होने के बावजूद क्या ममता को सता रहा है हार का डर? क्या बंगाल के एग्जिट पोल ने उड़ाई है ममता की नींद? क्या इस बार सही साबित होंगे एग्जिट पोल या फिर बंगाल में होगा परिवर्तन? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जैसे जैसे काउंटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है ये जानने की कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन बाजी मार रहा है। एक धड़ा ममता को मजबूत बता रहा है और कह रहा है कि बंगाल में ममता की सरकार बनेगी, तो वहीं एग्जिट पोल्स में साफ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को इस चुनाव में बढ़त मिल रही है, भाजपा सरकार बन रही है। लेकिन पिछले एग्जिट पोल्स के फेल होने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या ये एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे, क्योंकि 2024 के परिणाम सबको याद है कि किस तरह तमाम एग्जिट पोल्स में भाजपा को 400 पार सीटें जीतते दिखाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 400 पूरे करने में गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद लोगों का भरोसा इन एग्जिट पोल्स पर से डगमगाने लगा। उस वक्त अखिलेश यादव ने भी कहा था कि वो इन आंकड़ों को नहीं मानते, ये विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए होते हैं। तो क्या यही इस वक्त बंगाल में भी हो रहा है? ममता का कोर वोट बैंक मुस्लिम मतदाता है जो ममता को चुनाव जिताता आया है। बंगाल में लगभग 31% मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल में 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। 20 सीटों पर 40 से 50% के बीच मुस्लिम मतदाता है और 31 ऐसी सीटें हैं जहां 30 से 40% के बीच मुस्लिम मतदाता है। कुल मिलाकर राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 से 125 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार का निर्णय करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालिया 2026 के चुनावों में भी इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। तो लाजमी बात है कि ये मतदाता भाजपा को नहीं ममता को ही वोट करेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कई एग्जिट पोल में बताया गया है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी इस बार बंगाल में भाजपा को वोट किया है। जी हाँ, जिसके बाद से ममता बनर्जी कथित तौर पर परेशान नजर आ रही हैं। लेकिन बात करें हिंदू वोटर्स की, तो उसे अपनी तरफ करने के लिए भाजपा ने केंद्र से लेकर राज्यों तक के नेतृत्व को बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया था। टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल ने तो भाजपा को बंगाल में मुसलमानों के साथ साथ दलितों के वोट मिलने का भी दावा किया है। 67% दलितों ने भाजपा पर भरोसा किया है, ऐसा चाणक्य की तरफ से एग्जिट पोल में बताया गया है। टुडेस चाणक्य ही नहीं, और भी कई एग्जिट पोल में ममता को झटका और भाजपा की सरकार बनते दिखाया गया है। वहीं वोटिंग पैटर्न को देखें तो पहले चरण में मतदान में देखने को मिला था कि हिंदू बहुल सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ। मुस्लिम बहुल सीटों पर पिछली बार भी ज्यादा मतदान रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार हिंदू बहुल सीटों पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में ये ट्रेंड स्पष्ट दिखाई दिया है। सवाल यह है कि क्या ये बदला हुआ ट्रेंड बीजेपी को फायदा देने वाला है या फिर टीएमसी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी? हर बार की तरह ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है। एग्जिट पोल्स पर विश्वास ना भी करें तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत हद तक तस्वीर साफ कर देती है। भाजपा में आत्मविश्वास और टीएमसी में खलबली इसका सबसे बड़ा इशारा है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। भाजपा का धुआंधार प्रचार, भाजपा के दावे और नीतियों ने लोगों को काफी हद तक प्रभावित किया है। ममता बनर्जी भले ही चुनाव के दौरान बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई बनाती दिखी हूं, लेकिन भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा काफी भारी पड़ता दिख रहा है इस बंगाल चुनाव में। योगी का कानून व्यवस्था मॉडल, माफिया अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नारा, भाजपा शासित राज्यों में महिला सुरक्षा केंद्र की योजनाओं का लाभ, पक्का घर जैसी योजनाएं भाजपा को पहले से ज्यादा बंगाल में मजबूत करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते राजनीति के जानकार भी अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि 4 मई को बदलाव की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि 15 साल से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी जो बांग्ला भाषी हैं, बंगालियों के बीच अपनेपन का जो विश्वास और सरकार के दौरान किए गए काम
और मुस्लिम वोटरों का साथ ममता को कमजोर नहीं दिखाता, बल्कि कांटे की टक्कर दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह भाजपा का बीते चुनावों में कद बढ़ा है और भाजपा को दलितों और मुसलमानों का वोट मिलने का दावा एग्जिट पोल्स में किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि ममता के लिए इस बार कुर्सी बचा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी स्थिति का आकलन जरूर करते हैं। उन्हें यह पता होता है कि जनता ने उन्हें वोट किया है या नहीं, किस सीट पर वो हार रहे हैं, कहां पर कैसा माहौल है, ये राजनीतिक दलों को बखूबी पता होता है। राजनीतिक दलों को इस बात का अंदाजा होता है कि वो सत्ता में आ रहे हैं या नहीं। लेकिन टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरह ड्रामा किया, उससे तो यही लग रहा है कि ममता अपनी हार को भाप गई है और निराशा में भाजपा पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगा रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं को निडर होकर स्ट्रांग रूम पर नजर रखने को कह रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि जनता अपना फैसला कर चुकी है। दोनों चरण के मतदान हो चुके हैं। सबसे सुरक्षित जगह बंगाल की नई सरकार की किस्मत का फैसला कैद है। ऐसे में टीएमसी के नेताओं का धरने पर बैठ जाना, छेड़छाड़ का आरोप लगाना, क्या ये टीएमसी की हार की बौखलाहट है? या टीएमसी जान चुकी है कि उसका समय पूरा हो चुका है बंगाल में? क्या बंगाल में कमल खिलने वाला है? क्या होगा 4 मई को? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।